दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से। घर की हालात भी बहुत ही ख़राब थी, यानी कि कोई मेहमान भी आ जाए तो उसके बैठाने तक की जगह वहाँ नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं घूमने चलते हैं। तो वो दोस्त उसके घर पर पहली बार आया था, तो वो घर की हालात देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा कि क्या तू इसी घर में रहता है? तो वो बोला, हाँ मैं यहीं रहता हूँ। तो वो बोला, ये तेरा ही घर है? उसने कहा कि हाँ ये मेरा ही घर है। वो बोला कि तू ऐसे हालातों में रहता है? उसने कहा, हाँ मैं ऐसे हालातों में रहता हूँ। तो क्या हुआ? थोड़ी देर तक उसका दोस्त वहाँ चुप बैठा रहा। तो फिर वो बोला, वाह वाह मेरे दोस्त, तेरे घर की हालात बदतर से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन भर काम करके बस थोड़ा सा पैसा कमा पाते हैं और उससे घर का खर्चा चलता है, और तू सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता है और तुझे अपने फ्यूचर की कोई चिंता भी नहीं है, और तेरे घर की हालात बदतर से बदतर हो चुकी है। तू एक बात बता मुझे, तू किसे धोखा दे रहा है? अपने आप को या अपने माँ बाप को? किसे धोखा दे रहा है? उसके दोस्त ने कहा, तू चल मेरे साथ। वो बोला, कहाँ चलना है? उसने कहा, बस तू चल मेरे साथ। तो उसका दोस्त उसे वहां लेकर गया जहां पर उसके पापा काम किया करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वो वहां पर बैठे हुए थे, पसीने से लथपथ और सारे शरीर में पेन हो रहा था। और उन्हीं के पास एक उन्हीं की फैक्ट्री का मजदूर बैठा हुआ था और वो उनसे कह रहे थे कि यार घर पर मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, और मैं सारा दिन मेहनत करने के बाद बस 2 वक्त की रोटी कमा पाता हूँ और सिर्फ उससे घर का खर्चा चलता है और कहीं पैसा बच ही नहीं पाता। अभी तो मैंने अपने बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। यार इससे बेहतर तो मौत है। जिंदगी दुख का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। वो कह रहे थे कि देखना मेरा बेटा एक दिन इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों इस चीज को देख रहे थे, दोनों गौर से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा कि देख कैसे जीते हैं तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। देख जरा एक बार, कभी तरस आता है तुझे अपने पापा पर कि वो कैसे दिन भर काम करते हैं और तू सारा दिन ऐसे ही घूमता है? वो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा से बढ़कर है क्या? ये सब कुछ देखकर उस लड़के के खून के आंसू टपकने लगे और उसने उसी वक्त निश्चित किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल में मैं इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनकर दिखाऊंगा। उसके अंदर एक चीख उठी कि मुझे अब कंपनी का मालिक बनना है, इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, किसी के आगे नौकरी नहीं करनी। उसके बाद उसने दिन रात मेहनत की, लगातार 10-10 घंटे तक पढ़ाई की और उसका लक्ष्य अब बिल्कुल ही साफ था कि मुझे इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनना है और मैं मालिक बनकर दिखाऊंगा। अब मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कामयाब होने से। आखिरी के 1 महीने में पढ़कर अपने स्टेट में टॉप कर दिखाया और ये सब देखकर सारी दुनिया दंग रह गई कि ऐसा कैसे हो गया, हाउ इट्स पॉसिबल। और उसके बाद जब उसका इंटरव्यू हुआ तो उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ। उसने कहा कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है और मेरे पापा का सपना है कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उससे भी बड़ी कंपनी का मालिक मेरा बेटा हो। और इस सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और पूरे स्टेट में टॉप कर पाया।